चलिए बच्चों सुनिए, वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए, 2 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। हमने कहा था बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आप ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लगा सकते हैं इसके। तो वैसे ही आज आपके लास्ट टर्न होगा। टर्न लास्ट क्या होगा, मैं आपको इसके क्वेश्चन बताऊंगा बस आपको, ठीक। थोड़े बहुत मैं भी अपने साथ सोच रहा हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ड्राइव करा दूं ताकि और मजा आ जाए। एक लास्ट जैसे ये बताने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा कि कल आपकी डाउट क्लासेस होगी। डाउट क्लासेस में अगर आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं पूछते हो तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बच्चों की प्रॉब्लम जरूर यहाँ पर शेयर कर दूंगा कि आप इन बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। छोटे छोटे बड़े से बड़े जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर किए जाएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है बच्चों जो कंटिन्यू इंटीग्रल किया जाते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल सकते हैं 1/a + b cos x का फॉर्म हो जाए 1/a b + a, ऐसे क्वेश्चन हो जाए 1/sin की पावर 4x + cos की पावर 4x। तो ये क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू में आते हैं। इन सबके टाइप होते हैं करने के। एक्चुअली यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर बाय पार्ट भी लग सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं उन क्वेश्चनों को नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको पता ही नहीं है। तो एक टर्म बाई टर्म लोग लेके चलेंगे और वैसे क्वेश्चन लेके चलेंगे ताकि हम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक बच्चों। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अपने आप में सबसे यूनिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और शायद मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया भी है, आपको याद नहीं है, आपको याद होगा तो मैं बताया था 1/x + √x का क्वेश्चन मैंने बताया था सर, √x + x बताया था बच्चों। तो वही क्वेश्चन था यहाँ पर। मैंने क्या कहा था, √x कॉमन ले लिया था। √x कॉमन क्यों लिया था, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1/2, हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर छोटी पावर क्या 1/3 है। अगर आप पावर कॉमन ले रहे हो, सुनना मेरी बात, पहले आपको वो बताते हैं कॉमन लेने का प्रोसेस, फिर आपको दूसरा मेथड बताएंगे आपको, सीखा। एक्चुअली वही बात, यहाँ अगर आपने कॉमन लिया x की पावर 1/3 को आपने अगर कॉमन लिया, तो कोई जब x की पावर 1/3 कॉमन हो जाएगा तो बताइए यहाँ क्या बचेगा। जब x की पावर 1/3 कॉमन हो गया तो सिंपल बताना, ये देखो x की पावर 1/2 अपॉन x की पावर 1/3, ठीक, +1, और i इक्वल टू क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाएगा, जब ये ऊपर जाएगी वैल्यू तो x की पावर 1/3, ये बचेगा x की पावर 1/6 + 1 dx बन गया ये मतलब। अब यार उसके पहले तो मैंने आपसे कहा सर, आपने जो क्वेश्चन बताया था x + √x वाले में, उसमें आपने ये बोला था कि जब कॉमन लिया √x को तो अंदर वाले को t लेट कर लिया, आप इसको भी t लेट कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके पास जो बाहर वाला पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। इसका डिफरेंशियल पार्ट भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, किसी हालत में मिलेगा ही नहीं। इसीलिए ये क्वेश्चन यूनिक है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन मैं कॉमन लेके नहीं बता रहा था, लेकिन कॉमन ले लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। और हमेशा हमेशा अंदर वाले पार्ट को टी मानते हैं। किस वाले पार्ट को टी मानते हैं बेटा, ये वाले पार्ट हमेशा। चलिए मैं अगर x की पावर 1/6 को टी मानता हूं, ठीक है, तो x की पावर 1/6 को अगर टी लेट किया जाए तो x पावर क्या है, t की पावर 6 आ जाएगा। क्या जाएगा, t की पावर, और t की पावर 6 से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको हम आपको बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो आपको ये मेथड अप्लाई ना करें, सोचो नहीं ये मेथड। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ऐसे क्वेश्चन जैसे यहां मान लिया x की पावर 1/3 + x की पावर 1/4 हो जाए, 1/3 + x की पावर 1/4 हो जाए, तो आप इन क्वेश्चन को करने का तरीका, यहाँ पे t की पावर 6 बना था, आप क्या करो, हमेशा आप ऐसा कोई वैल्यू आप x वैल्यू को पुट करो जो ये 1/2 1/3 को बिल्कुल हटा दे, फ्रैक्शन पार्ट को हटा दे। तब सर हम यहाँ पर x के स्थान पर ये मान लेते हैं t की पावर 3। अगर x के रिप्लेस में t की पावर 3 आप पुट कर दोगे तो क्या है बताओ, t की पावर 3 की होल पावर 1/3 कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया। यहां पर रखो, लेकिन यहां पर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कुछ ऐसा रखो जिसे दो तरफ से कैंसिल हो जाए। तो हमेशा इस 2 और 3 का एलसीएम यहां रखते हैं। अभी आपको 6 बताया था ना, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। इसीलिए लेट क्या करेंगे, x बराबर t की पावर 6 लेट करेंगे। ऐसा तो ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन हो जाता, तो ऐसे यहां पर भी है। यहां पर इन दोनों 3 और 4 का एलसीएम क्या है, 12, तो x लेट कर लेंगे, x = t की पावर 12 लेट कर देंगे, आपका आंसर रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ध्यान रखिए। तो हमने क्या लेट किया, लेट, वही आप यहाँ चाहते तो यहाँ भी कर सकते थे इतना करने के बाद, लेकिन नहीं कर रहे हैं, यही से करके दिखा रहे हैं। लेट कर लिया, x = t की पावर 6, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा समझना, x = t की पावर 6 को लेट किया, तो बताइए dx मान क्या आ जाएगा, 6 t की पावर 5 dt। क्लियर हो गया। तो अब देखिए पूरा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये वैल्यू हो गई 6 t की पावर 5 dt अपॉन x की वैल्यू क्या है, t की पावर 6 है,
टी की पावर 6 1/3 आई इक्वल टू इंटीग्रल 6 टी की पावर 5 dt अपॉन टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है 6 तो कांस्टेंट है बिल्कुल बाहर कर देंगे, टी की पावर 5 dt अपॉन में क्या आ गया टी स्क्वायर कॉमन लिया तो वैल्यू क्या बची टी प्लस 1, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो क्या वैल्यू आ गई टी पावर 3 आएगी में। अब कुछ भी नहीं करना, आराम से क्वेश्चन आपके कदमों में आ जाएगा, बिल्कुल समझते जाना। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। टी की पावर 3 अपॉन टी प्लस 1 ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। देखिए न्यूमरेटर पार्ट क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर पार्ट से। पहला रूल ये है कि आप इसे डिवाइड कर दो, नहीं करना चाहते तो मैंने आपको बताया था क्या कर दिया करो, एक जोड़ दे घटा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। एक आपने यहाँ ऐड कर दिया और एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई इक्वल टू क्वेश्चन हो गया 6 ब्रैकेट लगा दीजिए, अलग अलग सेपरेटली इसको डिवाइड कर दीजिए। टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी इंटीग्रल माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। एनी प्रॉब्लम बच्चा? ठीक, ये देखिए ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस डी क्यू को फॉर्मूला पढ़ाया होगा आपने, कुछ होता है क्या होता है इंटीग्रल ए प्लस बी, अदर ब्रैकेट में क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टी प्लस 1 डी टी। ठीक, इंटीग्रल 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। ठीक, ये कैंसिल हो गया, आई इक्वल टू ठीक इंटीग्रल टी स्क्वायर क्या होता है टी की पावर 3 अपॉन 3, 1 क्या होता है टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, और बताइए 1 अपॉन टी प्लस 1 क्या होता है लॉग टी प्लस 1। बच्चों ये आपको काम करना है कि आपके बात है टी की सेट क्या है वो आपका काम है, जिसको अभी आपने टी गेट किया है उससे आपको पुट करना है कि कैसे क्या करना है। ये बात समझ में क्वेश्चन क्या गजब क्वेश्चन था। अगर पहली बार अगर आपने कभी लगाया नहीं है क्वेश्चन तो आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन था ऐसा जो आप लगाओगे तब जाते आपको ऐसे क्वेश्चन, जैसे इससे पहले लास्ट जब इसके पहले टाइम के क्वेश्चन मैंने बताए थे तो रूट 10 अपॉन साइंस टू कॉस एक्स, अगर आपने लगाए होंगे तो याद रहेंगे, तो फिर नहीं याद रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन ये भी है, ये स्पेशल इसलिए इसमें 1 ऐड नहीं करना पड़े कुछ। यहाँ पर थोड़ा यूनिकनेस ये बात बताती है, पहला काम बताते हैं आप लोग। यहाँ पर यूनिकनेस यहाँ पर ये है कि यहाँ इस क्वेश्चन में अगर देखो एक चीज बताने जा रहा हूँ, अगर जरा ध्यान दिया जाए तो इसकी पावर 4 प्लस 1 लिखा हुआ है, इससे सकते हैं क्या हम एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब। बताइए इससे मैं सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए प्लस बी मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अदर ब्रैकेट में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब एक्स की पावर 4 प्लस, और अदर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बनना है, ए प्लस बी होता है ना, अदर ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन लिखा होगा। अब देखो थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें क्लियर करो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ एक्स की पावर 4 प्लस, यहाँ चाहिए क्या आपको, अगर यहाँ पर सब तीन तरीके से एक्स स्क्वायर होता या माइनस स्क्वायर होता तो कैलकुलेटर डिवाइड करके कैंसिल कर देते आपका आंसर आ जाता। तो वही काम करने जा रहे हैं हम, यहाँ क्या करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर आपको जब माइनस का स्क्वायर पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस का एक्स स्क्वायर आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस एक लाइन समझिए, ठीक है। तो एक काम करो पहले इसको पॉज कर लो, इसको राइट डाउन कर लो, तो फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर हो नहीं पाएगा, ठीक है। पॉज कर लीजिए, पॉज कर वीडियो नोट डाउन बताते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा है। तो आपने क्या किया इसको ऐसे लिख दिया इंटीग्रल, ये देखिए इस पार्ट को डिवाइड अलग कर दिया एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स। अच्छा इस पूरे पार्ट का पूरा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, अदर ब्रैकेट में क्या होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। पूरे को डिवाइड कर दिया, माइनस लगा प्लस लगा हुआ है, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ये है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअली वही क्वेश्चन लिखा है, आप ध्यान दे दिया आप लोगों ने बस, ठीक। ये पार्ट खा गया कोई बात नहीं। आई बराबर क्वेश्चन हो गया आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर। ये देखिए इस पार्ट को लिखा तो यही है ना एक्स की पावर प्लस 1, इसे मैंने लिख दिया एक्स की पावर 2। सिंपल की बात जरा ध्यान दें, क्या इसे आप ऐसे लिखते हो एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1,
ये देखो आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, x की पावर 3 को मानोगे तो ऊपर मिल जाएगा ना आपके पास, इसीलिए कर दिया ऐसा। तो यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, लेट कर लो x की पावर 3 बराबर क्या हो गया t, तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू बेटा क्या हो गया dt, देन x स्क्वायर dx इक्वल टू बेटा dt अपॉन 3। क्वेश्चंस वही है, आप प्रैक्टिस करो तो अच्छे से होंगे, आपका टेस्ट भी लूंगा मैं, टेस्ट पेपर भी दूंगा यहाँ पर अच्छे से। तो आई बराबर क्वेश्चन बताइए, ये फॉर्मूला किसका हो गया, tan इनवर्स x प्लस ये देखिएगा इंटीग्रल x स्क्वायर ds स्क्वायर लोगे 1/3 dt अपॉन क्या आ गया t स्क्वायर प्लस, और t स्क्वायर प्लस क्या होता है tan इनवर्स t होता है। तो i बराबर क्वेश्चन हो गया आपके पास बेटा tan इनवर्स x प्लस 1/3 tan इनवर्स t प्लस c, और t के सिलेक्ट किया आपने बच्चों, t से माना वो t का मतलब है x की पावर 3 प्लस क्या हो गया c, ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम? ये सुनो, ये यहां से अभी आप लोग क्वेश्चन डाउट पूछोगे ना तो मैं बताऊंगा, कल आप जब डाउट क्लास पूछोगे तो बहुत मजा आएगा। मुझे जो आज एक आर्टिकल बताना था कि सर कभी ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने वहां पढ़े थे डिफरेंशियल में ट्रांसफॉर्म फॉर्म पढ़े थे, ठीक है, ऐसे एक दूसरे को दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, x प्लस ए, सर x इक्वल टू क्या लिख करने इससे काम हो जाए, ठीक है, a प्लस एस लिखा हुआ है तो आपने x क्या लिख किया, मैंने वहां बताया है आपको वहां क्लासेस के पीछे। जैसे आप मान लीजिए न्यू आर्टिकल आपका यहाँ पर आ रहा है, बहुत अच्छा सा आर्टिकल है, एक अच्छा आर्टिकल आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूं कि मान लीजिए कहीं भी क्वेश्चन में a प्लस एक्स आ जाए, a प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, a माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो सर ऐसा क्या लिख किया जाए इससे काम आसान हो जाए, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, ठीक है, तो कहीं भी अगर ऐसे क्वेश्चन हो जाए a प्लस एक्स, तो आप हमेशा लिख कर लिया करो इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा या a cot स्क्वायर थीटा, ये बात। अब ये a डिपेंड करता है इस पर जो यहां पर होगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, क्यों ऐसा कर दिया, यहां देखिए फॉर्मूला बन जाता है। अगर x a प्लस एक्स लिखा हो तो x के रिप्लेस में अगर आपने a tan स्क्वायर थीटा पुट किया तो a से कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, आंसर जाएगा। यही सेम क्वेश्चन अगर स्क्वायर में आ जाए, इसमें आ जाए स्क्वायर में, तो आप क्या करोगे एक्स टू, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक्स को क्या लिख कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक tan थीटा लिख सकते हैं, तब यहाँ पर ये स्क्वायर होगा ऑटोमेटिक, कन्फर्म है स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए सिर्फ a प्लस एक्स स्क्वायर ही होता, सिर्फ मान लीजिए, मैंने आपसे कहा ना इस पे डिपेंड करता है, इस पे, तो यहाँ पर आप क्या करते, तो फिर यहाँ पर रूट a लिख कर देते हैं, एक्स को क्या मानते हैं आप रूट a tan थीटा, यहाँ पर क्या हो गया a प्लस रूट a का स्क्वायर क्या होगा बोलो, रूट a का स्क्वायर a, tan का स्क्वायर tan स्क्वायर का, तो फिर से कॉमन आ रहा है। यही क्वेश्चन ऐसे होता तो आप क्या लिख करते हैं बराबर a tan थीटा या a cot थीटा, कोई गलत बात, ठीक, और a cot थीटा, यहाँ पर भी ऐसे रूट a cot थीटा। देखिए हम आपको बता रहे हैं लेकिन कोई बच्चा याद नहीं रखता, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि सर वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में माइनस आने लगे यहाँ पर, देखिएगा यहीं पे माइनस अगर आ जाए क्वेश्चन में, जैसे a माइनस एक्स सबसे पहले ही, ठीक, अब a साइन करने के क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स आता है, तो a माइनस एक्स आएगा तब क्या करेंगे, तो x इक्वल टू आप हमें ऑलवेज लिख करेंगे a cos स्क्वायर थीटा या a बेटा sin स्क्वायर थीटा, उसको a माइनस a cos स्क्वायर थीटा, a कॉमन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, सारे फॉर्मूले होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन सर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तब क्या करेंगे, तब भी आप ऐसे x और क्या मान लेंगे a cos थीटा और a sin थीटा, आप जैसी रिक्वायरमेंट वैसा ऐसा करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर फॉर्मूले भी कुछ बनने वाले हैं, कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ मैं भी आपको, यहाँ पर मैं बस को रख करके आप फॉर्मूले लिखवा दूंगा ताकि वो फॉर्मूले भी याद रख लो। जरूरी नहीं कि मैं हर फॉर्मूले की इंप्रूवमेंट करनी है, इंप्रूवमेंट आपका काम है, आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा कमेंट में बताइएगा, मैं इंप्रूवमेंट भी करके एक वीडियो में भेज दूंगा सारी, आप बताएंगे तब, ऐसे नहीं, ठीक है। पूछा जब वो आप कभी वीडियो देखिए, कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं आता तब पूछिए, एनी टाइम में कभी भी आप वीडियो देखेंगे, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद, तब भी देखेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन से आप कमेंट आएंगे तो ही मैं बताऊंगा कैसे आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैं सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें क्लियर करूंगा। एक चैप्टर यहाँ पे रहेगा आस पास, चाहे इतनी वीडियो बनानी पड़े, ठीक बच्चों। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, अभी पढ़ चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक का दूसरे में कैसे अरेंजमेंट हो जाता है, तो वो एक्स तक बदल गया पूरा क्वेश्चन। और बस यहाँ एक बात आ जाती है, जिसे रिलेट करते हैं उसका डिफरेंशियल कराते हैं। हम आपको तो बहुत सारी चीज लिख सकते हैं ऐसे फॉर्मूले, सर आपको बहुत अच्छे फॉर्मूले,
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको क्वेश्चन अच्छी हो जाएगी। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, ये है आपके फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले काम पड़ने वाले थे, आपने लास्ट में जब फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे तो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया। देखिए कौन से फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको ये 3rd नंबर और 6 नंबर फॉर्मूला लिखवाया। ठीक, तो आप कह सकते हैं सर कि सर इंटीग्रल ds अपॉन s स्क्वायर प्लस s। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक साल लिखवाया तो आप लोग याद करते हैं, सर ये भी याद कर ले, तब फिर आपके दिमाग में दिक्कत होती है, तब क्लिक नहीं कर पाते। अभी तक आपने सिर्फ एक पढ़ा था, क्या सर यही होता है, लेकिन दिमाग में अब मत आते क्या जरूरी है सर यहाँ पर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर माइनस हो गया तो क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है? तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखो फॉर्मूला ये लिखा होगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। सर अगर सिर्फ अगर ऐसे कर दिएगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो फॉर्मूला पॉसिबल है, 1/2a log a प्लस s अपॉन a माइनस, और आपने एक फॉर्मूला देखिए ये पढ़ा था या 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो सर ऐसा भी तो पॉसिबल अगर दोनों यहाँ b प्लस हो जाता तो प्लस वाला देखो फॉर्मूला ये लिखा होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो। देखिए log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यही अगर माइनस हो जाएगा तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। मैं इन्हीं की प्रूवमेंट दिखा देता हूँ। ठीक, आप एक भी अगर आ जाए ये अगर एक भी आ गई तो सब आ जाएंगे फॉर्मूले, एक भी ऐसा नहीं तो आपको नहीं आएंगे। और ये देखिए मैंने आपको जो ये लेट करने का मेथड बताया, यहाँ पर ऐसे लेट किया आता है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि अगर मान ली यही अगर ये क्वेश्चन जो a माइनस s और अगर अपॉन में भी a प्लस s आने लगे तो फिर आप कुछ ऐसा लेट नहीं करोगे, आप ऐसा लेट करोगे कि यहाँ पर x ऐसा होगा दोनों तरफ, यहाँ से a कॉमन भी आएगा 1 बचेगा, x कुछ ऐसा लेट करो जिससे कैंसिल हो जाए 1। इसलिए मैंने x बराबर a cos 2 थीटा या a cos थीटा, ऐसा आपकी मर्जी है, जरूरी 2 ही मानो थीटा, आप थीटा भी लेट कर सकते हो। अगर थीटा लेट करते हो तो थीटा/2 में आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसे रूट में ये भी जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा के भी कर सकते हो। एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया गया है तो मैं उस क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, उस क्वेश्चन को मैं आपको कॉन्जुगेट से सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन में दिखाऊंगा। ठीक, तो मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ और इस फॉर्मूले की प्रूवमेंट दिखा रहा हूँ, ये नहीं ये बात ये भी चाहिए, दोनों सेम है। मैं एक फॉर्मूले की प्रूवमेंट आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल, आपका मानिए क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बढ़िया तो अच्छी प्रॉब्लम है, dx अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो आपने लेट क्या कर लिया इसको, x बराबर, हमने आपसे कहा था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया क्या करते हैं, a tan थीटा करते हैं। ठीक, x इक्वल टू a tan थीटा, डिफरेंस जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएशन, dx इक्वल टू क्या होगा बेटा, a बाहर हो गया, tan का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, पूरा क्वेश्चन देखो चेंज हो गया। i इक्वल टू इंटीग्रल ds की वैल्यू हो गई a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन रूट, यहां से रूट क्या आया, x स्क्वायर की वैल्यू आपने लेटी कर ली है पहले ही, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। आपने नीचे a स्क्वायर कॉमन ले लिया रूट से, बाहर वैल्यू आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ a हो गया, रूट क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर। अच्छे समझो, अच्छे से क्लियर रखो, आपको हर बात समझ में आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। यहाँ जरा ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया प्लस d थीटा, क्लियर हो गया, अच्छा a से तो a कैंसिल हो गया, i इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर। ये 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बच गया, मीन यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर क्या बचेगा sec थीटा बचेगा, क्या बचेगा d थीटा, एक कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका सिर्फ और सिर्फ sec थीटा है। क्या आंसर आपका यहाँ पर आया देखो जरा, i इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रल sec थीटा d थीटा, और मैंने आपको इसका कंडीशन बताया है क्या होता है, log sec x प्लस tan x, याद आया कि नहीं बेटा, sec थीटा प्लस tan, मैंने आपको ये बताया है पहले से कि log sec x sec थीटा प्लस क्या हो गया tan, मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले से ही क्लियर किया था। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, tan थीटा की वैल्यू तो पता है आपको, एक्सपोन नहीं आ जाएगी, पर sec नहीं पता तो इसको आप ऐसे लिखो i बराबर, लो एक बात जरा देखो फिर से बता दे, जब आपने यहाँ पर लिख दिया x बराबर a tan थीटा को, तो ये मान क्या आ गया, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, x की वैल्यू यहाँ पुट की, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर,
ये वैल्यू आई टेकन किया तो ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ए बाहर आया, रूट से कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर एज यूजुअल सेक स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू जो होती है सेक स्क्वायर थीटा, बाहर रूट से आएगी सेक बचेगी, कैंसिल हो गया, सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है log sec x प्लस 10x। अब आपको पूरे क्वेश्चन को चेंज करना है 10 में, इसको आप लिख सकते हो रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा फॉर्मूला लाने के लिए हमने क्यों किया ऐसा, क्यों किया बताओ, अरे यार सिंपल सी बात है, मुझे बताओ आपको x बराबर क्या लिखा हो, a tan थीटा लिखा है, तो आपका वैल्यू किसकी है, सिर्फ आपका जो वैल्यू है वो सिर्फ किसकी है, tan थीटा बराबर क्या है x अपॉन a, यही तो है। या तो आप इससे पहले ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, फॉर्म निकालो, tan थीटा बराबर ये x हो गया, ये a हो गया, ये निकालो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, वो भी सही है, आ गया। तो यहाँ से आपने tan का मान तो निकाल ही लिया, sec थीटा का मान निकालना पड़ेगा आपको, लेकिन हम ऐसा क्यों करें जब हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो sec थीटा को मैं ये भी सकता हूँ, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर लगा दो लास्ट इंस्ट्रक्शन, कि पूरा क्वेश्चन तो बदलना पड़ेगा ना, x में पूरा क्वेश्चन x में था, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। रूट क्या हो गया यहाँ पे पास, ये क्या होगा 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास एक्स अपॉन ए। ठीक बच्चों, तो आई इक्वल टू क्वेश्चन हो गया आपका बेटा आई, ब्रैकेट लगा दो चाहे ये लगा दो, इसको दिक्कत, ये बचेगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट से ए बाहर आएगा तो सिर्फ ए बचेगा, एक्स अपॉन ए ऐसे लिखेंगे। ठीक, आई इक्वल टू क्वेश्चन बेटा हो गया लॉग ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम सेम है अपॉन में। ठीक, अगर आपका एलसीएम सेम है तो काम बन जाएगा। ऐसा देखो फॉर्मूला क्या मैंने लिखा है, यार ध्यान दो यहाँ पर, अगर आपके पास लिखा है अच्छे से तो लिखा हुआ है लॉग एक्स प्लस सॉरी ये क्वेश्चन था लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो गई बच्चों से भाई, आपने जब यहाँ लिखा वैल्यू 10 वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर एक्स अपॉन ए है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, एलसीएम मिल गया, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर अपॉन में ए आया भी नहीं है, अपॉन में ए प्लस के लिखा एक्स अपॉन ए, एलसीएम सेम था तो वहां ऐड होगा, ये ए बच गया कि नहीं बच गया, लॉग एक्स अपॉन ए। ठीक, तो इससे आप लिख सकते हो लॉग एम अपॉन एन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में लॉग ए। ठीक ठीक बट ये लॉग हुआ ना, अब भाई आपके पास फॉर्मूला बन गया है, ये लॉग है तो कांस्टेंट है, रूट के अंदर क्या बचा आपका, देखो ये आ गया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपने इसे क्या मान लिया ए स्क्वायर प्लस, ये है एक्चुअली कांस्टेंट, देखो लॉग है तो कांस्टेंट होती है वैल्यू, फिक्स वैल्यू है, तो प्लस में आपने यहाँ पे सी मान लिया और कुछ भी नहीं, किससे सी माना है आपने, ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये वैल्यू को माना गया। हम चाहते हैं सी डैश ले सकते थे, कुछ भी है एक्चुअली कांस्टेंट ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लॉग सी जोड़ते हैं लॉग एम जोड़ते हैं, कांस्टेंट है, लॉग ए भी कांस्टेंट है, इसीलिए सी मान लिया और कुछ भी नहीं। ये देखिए फॉर्मूला के थ्रू इजीएस्ट क्वेश्चन एक था बहुत अच्छा सा, एक्स बराबर आपने कैलकुलेट किया 8 10 कैलकुलेट किया, पूरा क्वेश्चन यहां से आया सॉल्व कर लिया। भाई क्वेश्चन किसमें था, एक्स में था, अब एक्स में क्वेश्चन को आपको भाई आपको वैल्यू तो लगानी पड़ेगी ना थीटा की, अब थीटा की तो लगा नहीं पाओगे, तो टेन थीटा और सेक थीटा की दोनों की वैल्यू सेपरेट रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, निकालनी पड़ती है कैसे, भाई टेन तो पता है आपको क्या है एक्स अपॉन है, बट सेक नहीं पता, तो रूल तो ये बोलता है ना क्लास 9 क्लास के अंदर बोलता है हम भाई ट्रायंगल्स निकाल लें, लेकिन जब हमें 9th में फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो अगर मैं यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर सेक निकालना चाहूँ रूल लग जाएगा नहीं लग जाएगा, तो मैंने वही लगा दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है टेन की, ऐसे पौने सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर। यही सेम क्वेश्चन अगर यहाँ माइनस हो जाता तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आता, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंस आता है, यहाँ वो सेम है सब कुछ, सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, वहां क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कुछ भी नहीं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, आज अगर इससे क्वेश्चन अगर आपके पास आ गए तो काम बन जाएगा। फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यहाँ पर भी, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होने वाले हैं, और आई थिंक मेरे ख्याल से आपने रफ भी नोट भी कर लिया होगा, मैं इसको रफ भी कर देता हूँ। तो अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूँ आपको नोट करने के लिए होमवर्क के लिए, तो आप रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग कर सकते हैं, ये आपका काम है। हम कुछ क्वेश्चन जरा एक बार दिखाते हैं, इससे मैंने आपसे कहा था मैं क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। आई बराबर क्वेश्चन देखो ये वाला एक रूट के अंदर, एक बुक ला दो बेटा, एक क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा था, रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एस,
जो था मैंने आपसे कहा था मैं आपको लेट नहीं दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको अपने हिसाब से कॉन्जुगेट से करके दिखाऊंगा, बच्चों के दिमाग में सर कॉन्जुगेट क्यों नहीं रख सकते हैं। देखो क्या किया, आई बराबर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा रूट के अंदर ए प्लस एक्स अपॉन क्या हुआ ए माइनस एक्स, मल्टीप्लाई क्या है आपने ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डीएक्स रूट के अंदर ही हो गया। आई बराबर क्वेश्चन क्या होगा इंटीग्रल ए प्लस का क्या हो गया होल स्क्वायर, ये क्या है आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, रूट से बाहर की वैल्यू ए प्लस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस, ये देखिएगा अच्छे समझिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक, ये हो गया डीएक्स। अगर इसका वेरिएबल सेपरेट कर दिया जाए तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर का, प्लस एक्स अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, पहले क्लास में लिखवा दिया था। ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, एक कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अभी एक बात भी कर देंगे, ये तो कर लेंगे फॉर्मूला होता है भाई, आपने अभी फॉर्मूला मेरे पास अभी खुद पढ़ा है कि सर कैसे फॉर्मूला है, आपने खुद पढ़ा है। देखो ये फॉर्मूला अगर ये फॉर्मूले में ऐसे होता तो आपके फॉर्मूला ये होते हैं, यहाँ माइनस तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको साइन एक्स अपॉन ए का होता है, बट ये नहीं पता आता है डिफरेंस, अभी पढ़ के आओ सब्स्टिट्यूशन, इसको टी मानोगे तो एक्स पर डिफरेंस क्या होता है 2x होता है, मान गया तो किसको लिख किया यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिख के 0 आ गया, 2dx dx और कितना आ गया dt, क्वेश्चन देखो x dx की वैल्यू आपस आ गई माइनस dt अपॉन पूरी क्वेश्चन। तो ये वाला फॉर्मूला तो आपका हो गया, ए बाहर हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन प्लस इससे क्या आ गया आपका, देखो ये x dx के सामने क्या था माइनस का dt अपॉन 2 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट के अंदर क्या आ गया t, आया कि नहीं आया मिट्टी। अब यार अब तो आप इसके आगे सॉल्व खुद कर सकते हो कि मुझे करने की जरूरत ही ना पड़े, x अपॉन ए माइनस 1/2, इसका इंटीग्रल क्या होगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस क्या आ गया सी, ये आपका आंसर। आपका काम है t के सिलेक्ट किया है ए स्क्वायर माइनस, ये इस तरीके के क्वेश्चंस अभी बताता हूं, अभी नहीं हो पाएंगे कल की डाउट क्लास में भी बता दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस होने हैं, क्या क्या होना है सब बताए जाएंगे। फॉर्मूले बेस कुछ ज्यादा वैसे क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले नहीं पता थे इसलिए नहीं आ रहे थे। अब ये क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे होंगे 10-15 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन होंगे बताते हैं, लेकिन ये स्पेशल बहुत बड़ा क्वेश्चन, ठीक। ये तो मैंने बताया, आपका मेथड घर पे ये एक्स स्क्वायर क्या मान लेना ए कॉस 2 थीटा, ए कॉस 2 थीटा, आप करके देखना आता है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छा होगा। इस तरीके से भी सरल है, ऐसे क्वेश्चन देखो ये हो गया क्वेश्चन ये हो गया, आपको आने चाहिए, ठीक। तो पॉज द वीडियो नोट डाउन। अरे बच्चों यहाँ पर देखिए रूट के अंदर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर लिख दिया था, ए होगा, ठीक है, या ए होगा ए। अब बोल तो रहे थे रूट के अंदर जब आ रहा है तो ए आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए।